और बिलासपुर से खबर, जहां मरीज की जान से खिलवाड़ किया गया। सड़क पर ब्लड सैंपल कलेक्ट, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ये काम कर रहा था। तो सड़क पर देखिए, ब्लड सैंपल वो सड़क पर कलेक्ट कर रहे थे। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव उसका काम नहीं है, लेकिन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सड़क पर ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रहा था। आरोपी कर्मचारी के पास न तो कोई ट्रेनिंग थी, न कोई अनुभव। चलती फिरती लैब का एक वीडियो सामने आया। रायपुर की सेज पैथ लैब का कर्मचारी है। खुले में रखा हुआ ब्लड सैंपल मिला है। बड़ी मात्रा में सिरिंज और वैक्यूनेटर बरामद हुए हैं। अब निजी लैब्स पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तुरंत डाला जाता है, पता है? हेलो, आप देखिए, सड़क छाप लैब है ये। क्या कहेंगे इसे आप? सड़क पर कोई इस तरह से सैंपल्स कलेक्ट करता है क्या? लेकिन ये कर रहे हैं, और ट्रेंड आदमी नहीं है, ये मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है। देखिए, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, वो गंभीर चिंता भी प्रकट करती है। बहरहाल ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर कुछ सवाल है बंसल न्यूज़ के। चलिए उन पर एक नज़र डालते हैं। ये जान से खिलवाड़ है मरीजों की, आखिरकार क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है? बिना ट्रेनिंग के नस से खून क्यों निकाला गया? धूल धूप में रखे हुए सैंपल से क्या सही रिपोर्ट आ पाई? सेज पैथ लैब पर अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? स्वास्थ्य विभाग की आंखें अब कब खुलेंगी? बड़ा सवाल यह है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अमन पांडे जुड़ गए हैं। अमन, जो तस्वीर हमने देखी चिंता में डालती है। ये सब कुछ हो रहा है, जिसको सैंपल्स देने हैं वो ये सोचेगा कि जो रिपोर्ट वो चाहता है वो रिपोर्ट कहीं गलत ना आ जाए, क्योंकि इस तरह के सैंपल धूल और धूप में लिए जा रहे हैं, और जिसको अनुभव नहीं वो कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग क्या इंतजार कर रहा है किसी बड़े हादसे का? निश्चित तौर पर ललित, बहुत ही बड़ी लापरवाही सामने आई है। लेकिन उससे पहले मैं दो चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा। एक, अभी तापमान 43 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि जो वीडियो ये 1 घंटे करीब जो पहले का है, तब तापमान यहाँ 44 के पार था, और हम लोग उसी जगह पर हम मौजूद हैं जहाँ पर वो ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जा रहा था। यही वो जगह है जहाँ पर जो वो खड़ा हुआ था और मरीज का ब्लड सैंपल वो कलेक्ट कर रहा था, और उसके पास से जो उसका विजिटिंग कार्ड मिला है उसमें साफ तौर पर लिखा है नरेंद्र रात्रे, सेल्स एग्जीक्यूटिव, यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ ये जो आरोपी है उसका ये कार्ड है। सेज पैथ लेबोरेटरी जो रायपुर में है, जिसका एड्रेस रायपुर का है, यहाँ पे उसकी कोई ब्रांच भी नहीं है, वहाँ से वो आया हुआ था और यहाँ पर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा था। 44 डिग्री सेल्सियस में ब्लड सैंपल लेना खुले में मरीज के लिए जानलेवा खतरा हो सकता है। जो हम लोगों ने डॉक्टरों से बात की है उससे पता चला है कि अगर ऐसे में ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है तो मरीज को चक्कर आ सकते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं और मौके पर उसकी मौत भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एक जानलेवा। वो व्यक्ति जो आया हुआ था उसके पास एक बैग था जिसमें बहुत सारे निडल, सिरिंज और उसके अलावा जो ट्यूब होते हैं जिसमें ब्लड सैंपल कलेक्ट करके रखा जाता है वो बरामद हुए। लेकिन उसके बाद भी उसके पास कोई ऐसा फ्रीजर जैसा वो चीज़ कंपोनेंट नहीं था जिसके अंदर उसको सुरक्षित रखा जा सके, और उसके बाद वो ब्लड सैंपल यहाँ लेकर जाता, उसके बाद ब्लड टेस्टिंग के लिए भेजता। तो कहीं ना कहीं जानलेवा है, टेस्टिंग के लिहाज से भी और दूसरे लिहाज से भी। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, अभी कुछ देर पहले का ही वो वीडियो है जो हम लोगों ने देखा। क्या कुछ हुआ था? आप लोग यहाँ मौजूद? देखिए, यहाँ पर हम लोग खड़े थे और कुछ लोग और साथी लोग खड़े थे, तो हमने देखा कि वो कुछ व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के सिरिंज डाल रहा है। तो हमने सोचा कि यहाँ इंजेक्शन वगैरह तो नहीं लग रहा है, तो देखे उसे तो खून चेक करने के लिए उससे निकाल रहा था टेस्टिंग के लिए। तो हमने फिर पकड़ा और 112 को सूचना भी दी। तो बड़ी बात यह है कि जी 112 का वो हुआ है, उद्घाटन वगैरह हुआ है, और समय पर 112 भी नहीं पहुंची। उसके बाद फिर कुछ देर तक घिरे हुए, इसके बाद फिर वो निकल पड़ा, फरार हो गया। तो उसके पास से आप लोगों ने सिरिंज, दवाएं वगैरह भी, कुछ इंजेक्शन वगैरह मिले थे? जी बिल्कुल, वो सारी सामग्री अपने बैग पे रखा हुआ था, जो भी मेडिकल से जो संबंधित जो चीजें टेस्टिंग से जुड़ी तमाम चीजें बैग में लेकर वो घूम रहा था। यानी कि चलता फिरता एक लैब संचालित किया जा रहा था, वो भी खुले आसमान के नीचे। कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली है, पैथो लैब है, उनकी कार्यप्रणाली, और खास तौर पर ये जो सेज पैथ नाम की कंपनी है जिसका ये मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था जो यहाँ पर ब्लड सैंपल कलेक्ट कर रहा था, तो इसकी
पर निश्चित तौर पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। अब ऐसे में यही देखना होगा कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो इस पर क्या संज्ञान लेकर कार्रवाई करता है या किस तरह से इसे स्वास्थ्य विभाग इसे किस तरह से देखता है। हालांकि जो आरोपी है वो फिलहाल फरार हो चुका है, पुलिस को सूचना देने के बाद वो यहाँ से बचकर निकल गया। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या स्वास्थ्य विभाग इस लैब के माध्यम से उस आरोपी तक पहुंचते, क्या लैब पर शिकंजा कसा जाता है या फिर जो आरोपी है वो इसी तरह से गजब है साहब, अमन गजब है, वाकई मानना पड़ेगा कि किस तरह की जांच व्यवस्था इनकी है। इसलिए कहा जाता है कि समय समय पर हर विभाग में जांचें होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी गलत हो सकता है। अभी एक लैब के ऊपर आप कार्रवाई कर भी देंगे तो क्या होगा, और भी लोग ऐसे कर रहे होंगे, उनकी जांच कौन करेगा। और अगर कुछ होता है तो छोटे मोटे जांच करके या छोटे मोटे लोगों पर कार्रवाई करके फिर चुप बैठ जाते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।